लंबे समय के इंतजार के बाद हमें बीपीएससी टीआरई 4 का 32,388 पदों के लिए नोटिफिकेशन आज यहां पर देखने को मिला। लेकिन ये नोटिफिकेशन अपने आप में बहुत बड़े बदलाव यहां पर लेकर आया। अगर हम टीआरई 1, 2, 3 के कंपैरेटिवली बात करें तो काफी कुछ चीजें जो है यहां पर बदल गई हैं। अब की बार टीआरई 4 में आपके 2 एग्जाम रहेंगे, एक आपका प्री का एग्जाम रहेगा, एक आपका मेंस रहेगा। प्री का एग्जाम पैटर्न क्या है, मेंस का एग्जाम पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर जोड़ दी गई है। 5 ऑप्शंस यहां पर आएंगे, लेकिन टीआरई 1, 2, 3 में भी 5 ऑप्शन थे, लेकिन अब की बार जो 5 ऑप्शन है वो टीआरई 1, 2, 3 के 5 ऑप्शन से अलग हैं। तो आज के इस सेशन में हम प्री का जो हमारा पैटर्न रहने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्योंकि जब भी आप किसी भी एग्जाम को टारगेट करो तो सबसे पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड पे कि आपका पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरीके का रहेगा, ताकि आप उस पैटर्न को ध्यान में रखकर अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सके और एग्जाम हॉल में बैठकर अपनी जो सफलता है उसको सुनिश्चित कर सके। तो इसीलिए आज के इस सेशन में हम यहां पर पैटर्न की ही बात करेंगे कि प्री का जो एग्जाम है उसका पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स प्री के एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे वही मेंस का एग्जाम दे पाएंगे। तो सबसे पहले आपके लिए यहां पे प्री के एग्जाम पैटर्न को समझना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको 2 मिनट में यहां पर बता दूंगी जो हमारा एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा, क्या क्या चीजें जो है अब की बार यहां पर बदल गई हैं। देखो 150 मार्क्स का आपका ये पेपर रहेगा, 150 ही क्वेश्चंस रहेंगे। एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का आपका रहेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग और 5 ऑप्शंस है। ये अब की बार काफी बड़े चेंजेस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये एक प्रारंभिक परीक्षा है जो आगे की चयन प्रक्रिया के लिए क्या रहेगा, आपका क्वालिफाइंग नेचर, मतलब प्री एग्जाम को सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। इसके जो मार्क्स है वो आपके फाइनल सिलेक्शन की मेरिट में ऐड ऑन नहीं होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आपको टीआरई 4 के मेंस के एग्जाम के लिए क्वालिफाई करना जरूरी है। और इसमें सभी प्रश्न जो है वो जनरल स्टडीज के आपके रहेंगे। जी हाँ, सारा का सारा जो 150 के 150 प्रश्न रहेंगे वो सारा जीएस का पार्ट रहेगा। उसका सिलेबस क्या होगा इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। आप उस प्री के सिलेबस को अगर जानना चाहे तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको क्या क्या पढ़ना है प्री एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। परीक्षा के प्रकार की बात करूं तो एमसीक्यू बेस्ड ही आपका एग्जाम रहेगा। ये इसकी अच्छी बात है कि आपका जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन होगा और उसके 5 ऑप्शंस होंगे। और जो 5वां ऑप्शन है वो बहुत जरूरी है। 2 घंटे की आपको यहां पर टाइम दिया जाएगा, 150 प्रश्न रहेंगे, 150 ही मार्क्स का आपका पेपर होगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है और 1/3 यहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। जी हां, 150 प्रश्न रहेंगे। जितने क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो आपको यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी झेलनी पड़ेगी, यानी कि वो क्वेश्चन गलत हुआ 1 नंबर तो वो कटेगा ही, प्लस 1/3 भी आपका डिडक्ट होगा नेगेटिव मार्किंग की वजह से। ठीक है, तो एक तो ये चीज काफी मतलब आपको ध्यान में रखनी है जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। तो इसका मतलब कि आपको 150 के 150 प्रश्नों को अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को अटेम्प्ट करना है जिनको आप 100% बिल्कुल श्योर हो कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे बिल्कुल हमें आते हैं और एकदम ऑथेंटिक है, उन्हीं को भरिएगा। क्योंकि अगर आपने तुक्का लगाने की यहां पर कोशिश करी तो 1 नंबर तो कटेगा ही, उसके साथ साथ 1/3 और आपका जो स्कोर होगा उसको वो और कम कर देगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो अब की बार रखी गई है टीआरई 4 में। और 5 ऑप्शंस यहां पर रखे गए हैं, ए बी सी डी ई। जो ए बी सी डी है वो तो आपके नॉर्मल ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन जो ई ऑप्शन है वो है अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। जी हां, 150 प्रश्नों में से क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आप प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, सभी को सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो 5वां जो ऑप्शन यहां पर रखा गया वो नॉट अटेम्प्टेड का ही है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं तो उसके लिए भी आपको गोला भरना होगा, मतलब साफ तौर पर आपको यहां पर टाइम देना होगा। ये नहीं है कि 150 में से मैंने 80 क्वेश्चन मेरे को आ रहे थे मैंने उनको भर दिया, नहीं, आपको बाकी के 70 क्वेश्चनों के लिए भी गोला भरना होगा जो आपका टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि 70 क्वेश्चन जो आपने छोड़े हैं, आपको नहीं आते, आप चांस नहीं लेना चाहते, लेकिन उन 70 क्वेश्चनों के लिए भी गोला भरोगे तो टाइम तो लगेगा ना। तो मतलब यहां पर इतने बड़ा
दिमाग लगाया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से कि टीआरई 4 में एक तो पहले ही सीट्स जो है वो कम कर दी गई हैं, प्लस यहां पर 2024, 25 और अब 26 के भी एस्टेट वालों को भी मौका दिया जा रहा है, प्लस एग्जाम पैटर्न में इतने सारे चेंजेस ला के रख दिया। 5 ऑप्शंस है, नेगेटिव मार्किंग है, और जो नहीं क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें उसके लिए भी गोला भरो। मतलब आपको टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना होगा। 120 प्रश्नों के लिए आपको 150 मिनट जरूर यहां, सॉरी 150 प्रश्नों के लिए आपको यहां पर सिर्फ 120 मिनट दी जा रही हैं, और उसमें भी जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उसके लिए भी आपको गोला भरना होगा। तो वहां पर भी कम से कम 5 से 10 मिनट, मतलब 70 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन भी अगर आप छोड़ रहे हैं तो उन 50 क्वेश्चनों का गोला भरने के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट तो लगेंगे ना। लेकिन वही 5-10 मिनट आप किसी क्वेश्चन को सोचकर उसको सही करने पर भी लगा सकते थे, लेकिन नहीं, यहां पे सरकार चाह रही है कि भैया नो, मतलब क्या यूपीएससी का लेवल बनाकर रख दिया उन्होंने प्री के एग्जाम को। उसके बाद यही चीज देखो, ई विकल्प आपको चुनना अनिवार्य होगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे, ई ऑप्शन अगर आपने नहीं चुना है तो भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। मतलब 150 प्रश्नों में से 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए, 20 क्वेश्चनों का आपने ई भर दिया, लेकिन 30 क्वेश्चनों का आपने ई ऑप्शन नहीं भरा, तो भी नेगेटिव मार्किंग है। मतलब चारों तरफ से आपको ध्यान रखना है जब आप अपने पीटी के इस प्री एग्जाम को कर रहे होंगे, जिस भी दिन आपका ये एग्जाम होगा, क्योंकि अभी इसके लिए जो ऑफिशियल डेट्स है वो अनाउंस नहीं की गई है। बस इतना है कि आपका जो प्री का एग्जाम है वो होगा, 150 मार्क्स का होगा, 2 घंटे दिए जाएंगे, और इसमें ये आपकी चीजें रहेंगी। सिलेबस के रिगार्डिंग भी आपका पूरा है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 5 ऑप्शन रहेंगे, और ई ऑप्शन को चुनना जरूरी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कॉमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच, सभी को राधे राधे।